हेलो, वंस अगेन आई एम हियर। देखो, समय वेस्ट नहीं किया जाए, शुरू कर लिया जाए, इसीलिए मैं पहले से ही लिख ले रहा हूँ। ओके, एरो दोनों देख लो एरो को। पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों को साथ एक दो वीडियोस में मैंने डिस्कशन किया है अलग अलग से। इन दोनों को साथ में डिस्कशन करना भी जरूरी था, कायदे से, पहचान के साथ। हम लोगों को एक तरीका अपनाया जा रहा है, मतलब अपनाया जाता है हम लोग को समझाने के लिए पहचान से। बचपन से वही सीखा है, तो उसी पहचान को एटलीस्ट सही तो कर लें। ठीक है, जब क्लैरिटी रहेगी सेंटेंस को लेकर, पहचान को लेकर, ट्रांसलेशन में बिल्कुल गलत नहीं होगा। और यहाँ तक कि ट्रांसलेशन के साथ साथ बोलने में भी, जब तुम बोलना शुरू करोगे वहाँ भी तुम क्लैरिटी के साथ सही ट्रांसलेशन, सही टेंस यूज कर पाओगे। पहचान देख लो, चुका था, चुकी थी, चुके थे, 100%। ठीक है, पहचान धोखा देता है, बट यहाँ पे ओके, इसमें ज़्यादा हम लोग छेड़खानी नहीं करेंगे। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में ये भी पहचान होता है, ये भी होता है। ठीक है भाई, ये भी देख लो। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ता था, ती थी, ते थे, 50% होता है। उसका डिस्कशन जब पास्ट इंडेफिनिट एकदम अलग से पढ़ेंगे तो उसमें बता देंगे। ठीक है, पहचान। अब मेन जो मेरा मेन मकसद है, इरादा है इसको लिखने का साथ साथ, ताकि ये बता सके कि देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी ये पहचान है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी ये पहचान है। यानी कि जब सेंटेंस मिल जाएगा साथ में, तब तो सोचते ही लगेंगे कि हम लोग भाई कि ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा कि पास्ट परफेक्ट बनेगा। होता ही है ना कंफ्यूजन, बहुत बार हुआ है। तो यहाँ पहले ये जो सीरीज चल रहा है इसमें पहले क्लैरिटी हो जाए पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को। किसी एक वीडियो में बताया था, फिर से बता देते हैं। देखो, जैसे ये तुम्हारा पास्ट टेंस, ये प्रेजेंट। ठीक, एक्शन, एक्शन कहाँ शुरू हुआ भाई? पास्ट में, और खत्म कहाँ हुआ? पास्ट में। ओके, एक्शन कहाँ शुरू हुआ? पास्ट में, खत्म कहाँ हुआ? पास्ट में। ओके, ये डायग्राम से भी समझो। लोग बोलते हैं इंग्लिश साइंस नहीं, साइंस है भाई, इसमें डायग्राम के थ्रू समझोगे बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। पास्ट में सब खत्म हो रहा है, जिस एक्शन को खत्म हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता है, लेकिन बात पास्ट की है, वो बीता ही हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल। जिस काम को देखो, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट यानी कि इस काम को हुए, देख रहे हो, काम को, एक्शन को हुए बहुत लंबा समय बीता बता रहा है। जब किसी एक्शन को हुए बहुत लंबा समय बता दे, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये तुम्हें अपने समझ से समझना है, अंडरस्टैंडिंग यूज करनी है। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, सेंटेंस लिखते हैं, समझना जरूरी है। तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। ये लिखें या हम लिख दें नहीं पूछा था। देखो, दोनों सेंटेंस है, ये हमको हटाना होगा, तभी ये बस सेंटेंस पे ध्यान देना, ध्यान से समझो। तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा था। ये सेंटेंस दो तरीके से हम इसका सेंस समझ कर ही करेंगे भाई। इसको दो तरीके से समझेंगे। कैसे? ये सेंटेंस क्या 2 दिन पहले की बात नहीं हो सकती है? और ये दोनों ही उसमें यूज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये गड़बड़ है, ना ना, पहचान इसमें मत फंसना। बहुत पुराने ढर्रे से पढ़ ली, ट्रेडिशनल मेथड से। अब थोड़ा सा दिमाग लगाकर पढ़ना है क्लैरिटी के साथ। हाँ, अब पहले क्या था इसमें कि एक बार भी नहीं पूछा। क्या ये सेंटेंस जो है, ये 2 दिन पहले की बात नहीं है कि आज बाद एक बार भी नहीं पूछे तुम हमसे? हो सकता है वो 2 दिन पहले की बात बोल रहा है कि 2 दिन पहले तो हमसे एक बार भी नहीं पूछे। हो सकता है ना, 2 दिन की भी बात बोल सकता है यही सेंटेंस, और यही सेंटेंस 40 साल 50 साल पहले वाली भी बात बोल सकता है। देखो, जैसे दो दोस्त हैं, 90 साल के हो गए, एक दोनों में थोड़ी नाराजगी है, मिले, किसी बात को लेकर पहला दोस्त बोला
भाई यानी कि जब कॉलेज में थे सब, तो उनको पैसे चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे, ऐसा कुछ। तो दूसरे पहले ने बोला कि भाई एक बार भी नहीं पूछे तुम हमसे। फिट है, सेंटेंस बिल्कुल फिट है, हो रहा है कि नहीं? यानी 40-50 साल पहले के लिए भी सेम सेंटेंस पूछा या पूछा था, और 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन पहले के लिए भी सेम सेंटेंस लगा सकते हैं भाई, बिल्कुल लगा सकते हैं। कहाँ हम लोग को अटका दिया गया है? आ, या, आ, ई, ए, उ, उ, या था, ई थी, ये थे, वा था, वल्ला था, इल्ली थी, इल्ले थे। नहीं भाई, ऐसे मत करो, मत फंसो। सेम सिंपल सी बात बता रहे, सेम सेंटेंस 40-50 साल पहले की भी बात के लिए ये अप्लाई हो सकता है, सेम सेंटेंस। तुम अपने आप को सिचुएशन में रख के देखो। ये नहीं मतलब पूछा था का मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम ये पूछा था हटा दे, सिर्फ पूछा रखे, तो सिर्फ पूछा भी तुम्हारा 40-50 साल पहले की बात बता देगा। और हम इसलिए लिखते हैं कि तुम्हें क्लियर हो, कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। बात समझ में आ रही है? तो ये तुम सेंटेंस, अगर इकलौता सेंटेंस है तो तुम दोनों पे लगा दो, दोनों बना दो। अगर नहीं दोनों बनाने का मन है, किसी एक को बना दो। हाँ, कोई कंडीशन रहेगा आगे पीछे भी तुम्हें देखना होगा, उस सेंस कंडीशन के हिसाब से फिर तुम्हें स्पेसिफिक बनाओगे। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि या था, ही थी, पहचान तो हम लोग को और भी पहचान कर देता है, फंसा देता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा दोनों कंडीशन पे यूज हो सकता है। यानी कि तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा, क्या हो जाएगा? तुमने, तुमने का यू did not ask me even once. You did not ask me even once. एक बार भी नहीं पूछा, 2-3 दिन पहले बात वाली हो रही है। अगर लंबा समय 40-50, you had not asked me even once. बहुत लंबा समय, तो क्या कंफ्यूजन है? एकदम क्लियर, एकदम सिंपल तरीके से बताए। ठीक है, ये बार बार बता रहे हैं, अभी और 3-4 सीरीज इसमें बाकी है कि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट जितना परेशान किया उसको उतना सिंपल, एकदम सिंप्लीफाई करके बताया जा रहा है। ठीक है, अगर कमेंट है तो बिल्कुल बताओ। ठीक है, किसने किसी यूट्यूब पे किसने कौन सा सेंटेंस, कौन सा वीडियो बना के भेजा, किस किताब में क्या लिखा हुआ है? भाई किताब भी कहीं ऊपर से तो टपकता नहीं है, किसी ने लिखा ही होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है। कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं, ऐसा बिल्कुल इस पे कमेंट नहीं करना है। ठीक है, आप बस सेंस को समझो, क्यों नहीं हो सकता, इसको अच्छे ध्यान से समझ जाओ। अगर इसको समझ गए, इसी सेंटेंस को हम 2 से 3 दिन पहले के लिए भी यूज कर सकते हैं। एक बार भी तो नहीं पूछे हमसे, तो क्यों नहीं हो सकता 2-3 दिन पहले के लिए? और 40-50 साल पहले के लिए भी यही सेंटेंस यूज कर सकते हैं। एक बार भी तो नहीं पूछे, पूछे क्या पूछे थे, बात है वही है। ओके, आई होप the difference must be clear, and this is what I want to make you understand it thoroughly and completely, so that whenever you're going to make any translation there should not be any mistake. Okay, thank you. हेलो, चलो शुरू करते। देखो, सेंटेंस पहले से ही लिख दिया है कि ज़्यादा समय खराब ना हो। किसी एक वीडियो में मैंने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के बीच में कुछ डिस्क्रिमिनेशन बताया था, एक तरीका, ये दूसरा पार्ट। ठीक है, कंफ्यूजन होता है इस पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में, इतना ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि लोगों को समझ में नहीं आता। बस उसी सीरीज में ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये वीडियो बन रहा है। वो मुझसे मिला या मिला था, कल मैंने बताया था, है ना, किसी वीडियो में मैंने बताया था कि वो मुझसे मिला या वो मुझसे मिला, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी बना सकते हैं, पास्ट परफेक्ट भी बना सकते हैं। और क्यों बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने उसमें दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से मैंने लिख दिया, पहले और दूसरे सेंटेंस में कोई डिफरेंस, कोई अंतर दिख रहा है आपको? नहीं।
बस थोड़ा सा अंतर होगा ये गैप का, बिकॉज आई हैव टू फिल समथिंग, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर गैप दे दिया। वैसे देखा जाए ये सेंटेंस यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला था, यहाँ भी मिला था, यानी कि दोनों सेंटेंस लगभग एक है, ठीक है। एक छोटा सा जो मैंने यहाँ चीज लिखा है इसको देख लो, नोट है, जब कोई सेंटेंस आ या आ था, मतलब आ या आ था, आ या आ था, और फिर उसके बाद या था, लास्ट में इसी तरीके से जो खत्म होगा, या ई या ई थी, या ए थे, में से किसी से भी खत्म हो और उनमें पहले पहले ही या बहुत पहले में से कोई भी एक शब्द आ जाता है, तो समझ जाओ कि वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में ही ट्रांसलेट होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। यानी कि अभी तो ये दोनों दोनों में बन सकता है, क्लियर है, दोनों में बन सकता है ना। इसको भी हम पास्ट परफेक्ट में बना सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट बना सकते हैं कंडीशन, इसको भी हम पास्ट परफेक्ट में बना सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट बना सकते हैं, क्लियर। अगर हम यहाँ पे सिर्फ ये सेंटेंस ऐड कर दे, देखो अब फिर से दोहराते हैं, पास्ट इंडेफिनिट बना सकते हैं, पास्ट परफेक्ट बना सकते हैं, पर अब पास्ट इंडेफिनिट नहीं बना सकते। अब इसको हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मिला या आ था, ई या ई थी, पहचान है भाई, खत्म हो रहा है, अगर उसमें खत्म होने के साथ साथ इनमें से कोई एक शब्द है तो आ गया, तो समझ जाओ कि वो सेंटेंस हमेशा हमेशा किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में ही बनेगा। यानी कि ये पहला वाला सेंटेंस हम बना देते हैं, ही मेट मी, ठीक, या ही हैड मेट मी, क्लियर है भाई। देखो जैसा कि मैंने बताया था कि दोनों को बना सकते हैं, इसको दोनों में नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक ही टेंस बनाएंगे, और वो है ही हैड मेट मी बिफोर, ही हैड मेट मी बिफोर, क्लियर है भाई। अब यहाँ पे मैंने जो लिखा है ही हैड मेट मी बिफोर, इसी तरीके से बोलकर सुना रहे हैं, सुन लो अच्छे से। बिफोर हमेशा वर्ब के बाद ही यूज होता है, बिफोर वर्ब के बाद यूज होता है, पहले का इंग्लिश बिफोर हो गया, पहले ही ऑलरेडी, ऑलरेडी हमेशा कहाँ यूज होता है, वर्ब के पहले, और बहुत पहले ही मच अर्लियर, मच अर्लियर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए, ताकि बिल्कुल क्लियर रहे, कोई कंफ्यूजन एकदम से ना रहे। सब्जेक्ट एड वर्ब थर्ड फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट है तो रखो, उसके बाद बिफोर रखते हैं, या मच अर्लियर, ठीक है भाई, ये देखो मच अर्लियर, ठीक। और ऑलरेडी कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट हैड फिर ऑलरेडी, और ऑलरेडी के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, उसके बाद ही यूज करते हैं, और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट है तो रख दो, बात की बात है, ओके। ये डिफरेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से क्लियर किया कि जब सेंटेंस मिले तो उसमें कंफ्यूज्ड नहीं होना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा कि पास्ट परफेक्ट बनेगा। इस लेक्चर का वो वीडियो तुम देख लोगे, खोजोगे तो मिल जाएगा, उसमें मैंने बताया है कि ये क्यों बनता है, पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट परफेक्ट भी क्यों बनता है। पहचान तो इसी में पढ़ाया जाएगा ना, पढ़ा पहचान तो है ही भाई, और बताया ना मैंने कि तुम्हें 50% ही पहचान पे विश्वास करना है, 100% किए तो गए, 100% किस पे विश्वास करना है, तुम्हें डेफिनेशन पे ध्यान रखना है, और तुम्हें सेंटेंस के सेंस कंडीशन पे ध्यान रखना है, क्या बोल रहा है, उस हिसाब से करोगे तो तुम्हें ट्रांसलेशन, व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग यू नो गेट इन कंफ्यूजन व्हाइल इंटरप्रेटिंग योर आइडियाज, that is why it's really very important and essential to understand the main thing, the concept of making any sentence, got it। अगर इस तरह कर लोगे टेंसेस कभी भी गलत नहीं होंगे, ये तुम्हारे
जो स्कूल में बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, क्लास 9, 10th, 11th, ट्रांसलेशन सुधार के लिए ज़रूरी है। वन डे एग्ज़ामिनेशंस में जब तुम्हारे 1 नंबर के मार्क्स के लिए आते हैं, 1 नंबर मार्क के लिए, उधर भी तुम्हारे डिडक्ट हो जाएँगे, समझ में ही नहीं आएगा कहाँ के। ये तीनों शब्द का इम्पोर्टेंस होता है। पहले की इंग्लिश बिफोर, पहले ही की ऑलरेडी और बहुत पहले ही की मच अर्लियर। जगह भी बता दिया है, बिफोर और मच अर्लियर वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद में और ऑलरेडी का यूज़ वर्ब थर्ड फॉर्म के पहले यूज़ किया जाता है, कहीं भी इधर-उधर यूज़ नहीं कर सकते। ओके, ये दूसरा पार्ट था पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट का। और एक तीसरा पार्ट भी सिर्फ पास्ट परफेक्ट का लाएँगे, सिर्फ उसमें पास्ट परफेक्ट रहेगा। ओके, आई होप क्लियर है। और क्लियर नहीं रहा करे कमेंट ज़रूर बताएँ, ताकि और भी इसके बारे में डिस्कशन किया जाए, ठीक है? कुछ मेरे से रह जाए, कुछ रह जाए कि हाँ, मैंने नहीं बताया, नहीं किया, तो फिर उसके बारे में डिस्कशन होगा। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू। बाय-बाय।